आज फागुन शुदी एकादशी है। इस एकादशी को आंवला ग्यारस भी कहते हैं। आंवला ग्यारस के दिन पूजा करने वाले सभी बहन और भाइयों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए और जहाँ तक हो सके बाल्टी में गंगा जल डाल लेना चाहिए और उस पानी से स्नान करना चाहिए। वह पानी शुद्ध हो जाता है। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने संकल्प लें कि आज मैं आपकी एकादशी जो कि आंवला एकादशी है उसका व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ और मेरे व्रत को पूर्ण करना। इस तरह संकल्प लेने के बाद में आंवला ग्यारस की कथा सुनते हैं और फिर आंवला ग्यारस के दिन आंवला के पेड़ पर जाकर वहाँ 108 परिक्रमा दी जाती है और 108 परिक्रमा नहीं बने तो 28 परिक्रमा देखते हुए कच्चा सूत लपेट लिया जाता है। किसी के पास कच्चा सूत भी ना हो तो वैसे ही षोडश उपचार से आंवला के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। किसी के आंवला पेड़ पास में ना हो तो गमले में आंवले के पेड़ की डाली लगाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। पूजा में रोड़ी, चंदन, फूल, फल, कोई वस्त्र, भोग लगाने के लिए मिष्ठान, सुपारी, पान, ये सभी षोडश उपचार में आने वाली सारी सामग्री ली जाती है। और इस प्रकार अपने घर में पूजा करके उस गमले की 108 परिक्रमा या 28 परिक्रमा लगाकर अपना व्रत संकल्प कर लेना चाहिए। इसके बाद में वहीं बैठकर हमें आंवला ग्यारस की कहानी सुन लेनी चाहिए। जो कहानी इस प्रकार है। एक आंवला सेठ सेठानी थे। वे रोज़ एक सोने का आंवला दान करते थे और बाद में खाना खाते थे। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज़ आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खर्च हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर बहू आई और फिर पुत्र भी आया और सेठ से बोला कि आप रोज़ एक सोने का आंवला दान करते हैं, इससे तो सारा धन लुट जाएगा, इससे आप दान करना बंद कर दें। तब सेठ और सेठानी ने नाराज़ होकर और घर से निकल गए। वे उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वे आंवले का दान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब वे भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तो भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब सेठ सेठानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब सेठ और सेठानी ने आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे और बहू के घर में अन्न का वैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया सेठ सेठानी हैं, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर सेठ और सेठानी
बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन सेठानी ने अपनी बहू को कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी और वह बहू के आँख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब सेठानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह एक सोने का आंवला दान करती थी तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें घर से निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा सेठ और सेठानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी। छोटा सा गणेश जी रंग रंगीला बैठे ही पूजे, कोई का पियर कोई का ससरा, मेरा राम लक्ष्मण का असरा, राम लक्ष्मण की जोड़ी क्षण में लंका तोड़ी। सात कारणी नित की, राम की लक्ष्मण की, चर्च की भरत की, कैल की घाट की। राम बैठे अंबर की डार, महादेव बैठे समुंदर की तीर। शेर चावल सबको दीजो, केवाड़ा को सुनवाड़ा को, हुक्का भरवाड़ा को, चंदन की चौकी मोचा को थार। गणेश जी की कहानी जीव को आधार, गणेश जी को हो तो कभी ना आए टूटो। सासू व उनके दौड़ जिठान इनके पाड़ पड़ोसन के, कभी किसी के घर टूटा नहीं आता। गणेश जी के फिर 5 नाम बोले, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय।